नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि अब आप सभी कुछ थोड़ा सा तैयारी को लेकर के आगे बढ़े होंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने ये चीज़ देखी थी कि अब लोग वर्ग 2 की तैयारी को लेकर के उतने सिंसियर नहीं थे। हालांकि क्योंकि मैंने बहुत पिछले 4 महीनों से प्रयास भी किए थे कि चलो कुछ ना कुछ तो आप लोग पढ़ते रहे। मैंने ये भी कहा था कि जनवरी के महीने तो आप लोग पढ़ें कम से कम। खैर, फिलहाल जो भी था वो हो चुका है। अब आपके पास भी एक पर्याप्त समय मिला है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि 45 दिन का टाइम देकर आपको एग्ज़ाम कराया जा रहा है। आपके पास पर्याप्त समय है अभी भी। मैं अगर ऐसे कहूँ तो 75 डेज़ तो हैं आपके पास एटलीस्ट कंप्लीट तैयारी करने के लिए। तो आज का विषय यही होगा कि 6 विषय हैं। अलग-अलग विषयों की अलग-अलग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या कैसे पढ़ें, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल इतने समय में हम क्या प्लान कर सकते हैं। बुक अच्छी रहेंगी, नोट्स अच्छे रहेंगे, एनसीईआरटी अच्छी रहेगी, प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। अच्छा, सबसे बड़ा प्रश्न जो एमपी में बहुत लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो है पदों की संख्या। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपके अंदर एक डाल दी गई है, या एक पॉइंट जो राजपत्र से जोड़ा गया है, वो है 50% पोस्टों को लेकर के गेस्ट अतिथि व्यवस्था को रख लेना। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं, काफ़ी लोग अभी जुड़े होंगे, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। तो देखिए, ईएसबी बोर्ड ने जो फिलहाल आपके लिए बताया है वो बताया है आपके एग्ज़ाम की डेट, अप्लाई करने की डेट। ईएसबी एग्ज़ाम जो आपका कराना है, पहले तो आपको ऑफिशियली मैं कुछ डेट बता दूं जो आपके लिए जानकारी में होना ज़रूरी है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा परीक्षा कार्यक्रम 2025 का अपडेट हुआ था, वो मैंने आपको जानकारी दे दी थी। इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पर, तो वर्ग 2 की जो हमारी चयन परीक्षा है, उसका जो आपके पास में देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगी नियम पुस्तिका या फिर जो सिलेबस की जानकारी है वो मिलेगी 13 जनवरी को। महिला पर्यवेक्षक की जानकारी मिलेगी, एक महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस 6 जनवरी को पहले आएगा। और हमारा जो पेपर शुरू होना है वो कब शुरू होना है दोस्तों? मार्च में 2025 में पेपर शुरू होना है। ठीक है। इसके अलावा पदों की संख्या को यहाँ दर्शाया गया है, जो कि है आपकी लगभग लगभग 10,000 के आसपास में। अब यहाँ पर जो कुछ बातें जो आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये दर्शाया गया है कि जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, लगभग लगभग यहाँ पर 10,000 के आसपास में दर्शाई गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है यहाँ पर? जी, हाँ जी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है ये एक बहुत ज़्यादा मितव्ययता दर्शाई गई है। हाँ, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है? संभवतः 20 मार्च से आपके पेपर शुरू होंगे। और फॉर्म भरने की जो तारीख आपकी होगी वो कब से फॉर्म भरा जाएंगे? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे आपके 28 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो एग्ज़ाम डेट है वो संभवतः लिखी हुई है, मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगी, पर संभवतः ये है कि पेपर आपके 20 मार्च से ही शुरू होंगे और जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 28 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन जो है वो आपको कब मिलेगा? 13 जनवरी को आपको हो सकता है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इस हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की है आपके टाइमिंग की, वो आपके पास में पहुंचते हैं 75 डेज दिन। एटलीस्ट अगर मैं सही मायनों में आपसे कहूं तो आपके पास तैयारी करने के लिए 75 दिन आपके पास में पर्याप्त रूप से हैं। तो देखो, कहते हैं ना कि जो लोग रेस में शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि अभी तक मैं ये कहूँगा कि आज भी जो मैंने बताया थे ना कि 10% बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, 90% बच्चे अभी भी आपके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन के 90 में से अगर मैं कहूँ तो अब यहाँ पर 40% बच्चे एक्टिव हो गए हैं तैयारी को लेकर के। 60% बच्चे जो हैं वो 13 जनवरी के बाद पढ़ाई में एक्टिव होंगे। तो मुझे इनकी कभी चिंता थी नहीं, क्योंकि जो लोग हमेशा ही एक तरीके से अपने आप को कह सकते हैं कि जीवन के प्रति उतने सचेत नहीं है, उनको लेकर के मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। पर जिन लोगों ने अभी भी थोड़ी सी अपने आप को सीरियसली किया है पढ़ाई को लेकर के, उनके लिए मैं कुछ बहुत अच्छी टिप्स देना चाहूँगा। तो पहली बात आपको तैयारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो 75 डेज हैं इसकी रूटीन क्या होगी, कैसे पढ़ना है। देखो, सबसे पहली चीज होती है स्रोत क्या होना चाहिए, सोर्सेस क्या है पढ़ने के। आपके पास में छः विषय हैं, अलग अलग विषय हैं सभी लोगों के लिए। तो जो लोग पहले से अपने नोट्स बनाते चले आ रहे हैं, किसी भी जगह से आपने जैसे नोट्स बुलाए हैं, अपने यहाँ से भी नोट्स बुकिंग कराई है, आपके पास मेरे द्वारा दिए गए नोट्स होंगे, या फिर आपने किसी बुक को पढ़ा है, या आप किसी एप्लीकेशन से कोर्सेस लिए हुए हैं। तो आपके पास संसाधन अगर कंप्लीट हैं तो आप उन्हीं को कंप्लीट करिए जिसको पहले से आप रेफरेंस देते आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास को शुरुआत करनी है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वेरिएशन है।
अब यहाँ पर देखिए 6 विषय हैं आपके। 6 विषय में से मैं अगर आपसे कहूँ कि एनसीईआरटी से क्या आसान रहेगा, क्या इस समय एनसीईआरटी को हम फॉलो कर सकते हैं, तो देखिए अब एनसीईआरटी के हिसाब से ये 60-65 दिन आपके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी मांगती है रिवीजन, और रिवीजन आपके पास में इतना आप समय नहीं होगा कि आप उसको एक एक बार रीड कर लें। तो आपके पास सोर्सेज में सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि मार्केट में उतनी अच्छे बुकें नहीं हैं। अगर आप लोग कॉपरेट कर सके तो पात्रता के हिसाब से जो अभी कंटेंट आपके पास में है, क्योंकि 13 जनवरी को अगर नोटिफिकेशन आया तो मार्केट में आपके पास 1 महीने के बाद ही बुक आ पाएगी। और दूसरा विकल्प नोट्स के अलावा आपको क्लास का है कि अगर आपके पास में बुकें मिल जाए मार्केट में तो बुकें ले लीजिए, और अगर आपके पास बुकें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो फिर आप नोट्स ले लीजिए या तो कोर्स ले लीजिए। कोर्स में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ्स में। तो अभी जो बुकें हैं मार्केट में वो आपको मिलेंगी पात्रता परीक्षा की। पात्रता के मतलब जैसे हमारे नोट्स भी हैं तो पात्रता परीक्षा को अनुसार ही बनाए गए। तो आप लोगों को मतलब है आपकी तैयारी के सिलेबस से, तो पात्रता के सिलेबस को फॉलो करते हुए जो भी मार्केट में आपको बुकें मिले, अगर आप जाएं मार्केट में और कहें कि वर्ग 2 पात्रता या चयन परीक्षा की जो भी बुक मिल जाए दे दीजिए, उस बुक को पकड़िए। 75 डेज आपके पास पड़े हैं, 75 डेज में आपको पूरा पढ़ना है। तो ऐसा है कि देखिए जिनके पास में मोबाइल है, मोबाइल से जिनको पढ़ना पसंद नहीं है, जिनको लगता है कि मैं मोबाइल से कंफर्टेबल नहीं होता, नेटवर्क उतने अच्छे नहीं मिल पाते, या किसी भी तरीके से मैं मोबाइल के साथ अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए मैंने ये सोर्स बताए। अब जो लोग एप्लीकेशन पे क्लासेस लिए हुए हैं तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में पीडीएफ भी है, नोट्स भी हैं, बुकें भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि समय को कैसे मैनेज करें। तो देखो मेरे हिसाब से अभी आपके पास में अगर आप किसी भी तरीके से कहीं जॉब करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास में 6 से 8 घंटे का समय फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरत है। इस जनवरी में आप कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे पढ़ें। जनवरी से फरवरी के बीच, फरवरी के मार्च से बीच में आपको 8 से 10 घंटे भी कवर करने पड़ेंगे। तो अभी आप टाइम मैनेजमेंट करें किसी भी तरह से। जो भी आपका टाइम है उसमें अनावश्यक टाइम को सबसे पहले अपनी लाइफ से दूर करें। जो अनावश्यक टाइम सबसे पहले तो ये फ़ोन है। फ़ोन को लेकर के आप अपने आप को कैसे मैनेज कर पा रहे हो उस चीज़ को देखें, क्योंकि एक ही डिवाइस है, उस डिवाइस से आपके मन में 2 प्रकार हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को किसी भी तरीके से अनावश्यक चीज़ों से बचाइए। कैसे? व्हाट्सअप में बन जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के शॉर्ट्स, या जो भी आपकी कॉलिंग आती है ना, अनावश्यक तो नहीं कह सकते, पर हाँ अभी के लिए उनको आप क्या करिए, थोड़ी सी देर के लिए जैम कर दीजिए। इन लोगों को छोड़ करके पूरा टाइम आप दीजिए अभी एप्लीकेशन पर। मोबाइल उठाइए तो क्या खुलना चाहिए, एप्लीकेशन खुलना चाहिए, क्लासें खुलना चाहिए, पीडीएफ्स खुलना चाहिए। ये आप कब करें? ये सिर्फ और सिर्फ आपके 75 डेज के लिए है। अगर आप ये रूटीन डेली करोगे, कहते हैं ना कि हैबिट बन जाएगी। शुरू में थोड़ा लगेगा, लोग आपसे नाराज़ होंगे, आपसे बोलेंगे यार आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, उनको एक्सक्यूज़ दीजिए, कुछ भी करिए, पर आपको टाइम बचाना होगा इन सब चीज़ों से। फिर आप क्लास में टाइम दीजिए। क्लास के पास 75 डेज हैं। मैं इतना कह रहा हूँ कि आपने अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया तो आप इस एग्ज़ाम में बहुत बेस्ट दे देंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि 6 से 8 घंटे भी अगर आप निकाल पा रहे हैं, और इनके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी ठंड का मौसम है, तो जो आराम है वो एक सबसे बड़ा पार्ट है। सोना जो है उसको थोड़ा लिमिटेड करके 6 आवर्स, 6 घंटे की कोशिश करें पढ़ाई के हिसाब से। 6 घंटे भी सोना अभी बहुत है आपके लिए। कितने दिनों के लिए? मात्र 70-75 दिनों के लिए। इसके अकॉर्डिंग अब आपके पास में देखो, मैं आप कुछ पदों की संख्या को लेके क्लियर कर दूं जो आप लोगों के प्रश्न है। सबसे बड़ी बात, अभी यहाँ पर जो ईएसवी बोर्ड है उन्होंने ये जानकारी जो दी है वो दी है किसने? आपकी डीपीआई ने। क्या जानकारी दी है कि भाई पोस्टों की संख्या हम 10,000 रखेंगे। इसका अभी भी यहाँ पर रोस्टर अप्लाई नहीं किया गया है। रोस्टर का मतलब रोस्टर होता है जो इसमें आपको पता चलेगा कि किस विषय में कितने पद हैं। ठीक है। दूसरा ये पता चलेगा कि जो आप लोगों ने बात बोली है राजपत्र की कि 50% अतिथि शिक्षकों को मिलेगा। देखो भाई ये चीज़ है ना, ये अभी किसने जारी की है? ये की है महापंचायत। ये 5 सितंबर 2023 में 23 में हुई थी। हाँ, इलेक्शन 24 में हुए थे। सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा की थी, उसमें कहा था कि 1 साल का अनुबंध अतिथि शिक्षकों को, और 50% आरक्षण सरकारी भर्तियों में, और दूसरा सैलरी दोगुना होगी, और चौथा नियमितीकरण के लिए समितियां बनेगी। तो अतिथियों के लिए घोषणा थी, तो ये सरकार ने अपना काम किया है। हालांकि इस पर पिटीशन लगा दी गई है, बहुत सारी लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर के बात करी है कि ये जो चीज़ है ये सरकारी में एकदम से 25 से 50 कर देना, हर चीज़ में राजनीतिक तौर पर आप उसका लाभ लेना, तो ये चीज़ थोड़ी सी पिटीशन में है। अभी आप इसकी टेंशन ना लें कि डायरेक्टली 50%
10% रिजर्वेशन मिलेगा। इसको अभी सरकार देखेगी, हाई कोर्ट इस पर संशय बना अभी, क्योंकि भर्ती जो विज्ञापन आएगा हो सकता है कि इसको अभी वो क्लियर ना करें, या हो सकता है कि क्लियर कर भी दें। आगे जब होगा वो संशोधन भी कर सकते हैं, या हो सकता है 25। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको घटाया जाए भाई, जब महापंचायत में 50% फीसदी आरक्षण कहा है तो इस पर लेकर निर्णय कौन लेगा? हाई कोर्ट लेगा ना, मैं कह रहा हूँ। जो भी होगा वो हाई कोर्ट डिसीजन लेगा। लेकिन पदों की संख्या जो कह रहे हैं कि विषय में सबसे कम सामाजिक बता रहे हैं, इस 10,000 पोस्टों के अंदर मैं बता दूं, जो भी विवरण होगा वो 13 जनवरी को पता चलेगा। 13 जनवरी को पता चलेगा कि किस विषय में कितनी पोस्टें हैं। पर मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए सीएम राज्य में इंग्लिश की प्राथमिकता थोड़ी ज़्यादा होगी, अनुमानित फिर होगी आपकी गणित की, फिर संस्कृत की, फिर उसके बाद आपकी होगी हिंदी, सामाजिक और विज्ञान। ये तीनों एक जैसी होंगी, ये थोड़े ज़्यादा होंगे। ये एक रेशियो बनेगा आपके इसके लिए। अब इसके अलावा जो 50% आरक्षण है, मैं किसी भी तरीके से किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहा हूँ। ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये कम होना चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना होना चाहिए। इसका बैलेंस बनना चाहिए कि बाकी नए बच्चों को भी मौका मिल सके, और जो गेस्ट में पढ़ाते आ रहे हैं इतने सालों से उनको भी असंतुष्टि फील ना हो। दोनों के बीच का रास्ता सरकार निकाले या हाईकोर्ट निकाले। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि इस वर्ग 2 के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अभी आपके लिए मैं कह दूं, आप में से काफ़ी लोग जो हैं एप्लीकेशन के लिए मैं बता देता हूं पहले, क्योंकि ये चीज़ बीच में फिर आप लोगों को जानकारी में रहे या ना रहे। एप्लीकेशन है जहां पर आप लोग सभी पहुंच ही चुके होंगे, जहां तक है जानकारी में। इसमें देखो, मैंने कई लोगों ने कहा कि सर आपके यहाँ, मेरे यहाँ जो फीस रखी है वो सबसे कॉमन फीस रखी है, ऑफर के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो 399 की प्राइस है ये मेरे सभी विषयों पर लागू होती है, ठीक है। जितने भी 6 के 6 विषय हैं आपके इसमें, इसी में मैंने सभी विषयों पर आपको नोट्स दिए हुए हैं। किसी भी विषय में नोट्सों की कमी नहीं है। पीडीएफ में सभी में आपको मैंने टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। थोड़ा गणित को छोड़ दें, गणित को लेकर के अभी मैं बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने सभी में आपको क्लासें उपलब्ध कराई हैं शानदार मेंस के लिए, और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर जाके ये सारी चीज़ें कर सकता है। जिनको नोट्सों की ज़रूरत है वो स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उस पर मैसेज करके नोट्सों की जानकारी ले सकता है। अब यहाँ पर मेरा कहना इतना है कि इन सारी बातों को आप एक तरफ छोड़ें, जो भी मैंने अभी तक आपको स्लाइडों में बताई हैं। देखिए, ना तो आप पोस्टों को लेकर के ज़्यादा परेशान हो, ना ज़्यादा आप नोटिफिकेशन को लेकर परेशान हो। बस आपको एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि इस साल ये भर्ती है 2025 में, फिर इसके बाद आने वाले 3-4 सालों में ये भर्ती नहीं कराएंगे चयन परीक्षा किसी भी तरह से। मेरे दोस्तों, अपने आप को आप 8 घंटे के लिए तैयार करें, क्योंकि मैंने इतना बताया था कि जनवरी के पहले भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे 10-10, 12-12 घंटे। तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में पिछले 2-3 महीनों से पढ़ रहा है, आपको उसकी लाइनअप में जाना है। तो आपको अपने आप को तो उतना तो तैयार करना पड़ेगा कि आप उसके साथ सीट रिजर्व कर सकें। तो अभी आप एक शेड्यूल बनाएं प्रॉपर तरीके से। अब देखो, विषयवार में आपको बताऊं, गणित है तो गणित अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हैं तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि जो गणित है वो एनसीईआरटी से, जिनको समझ में, जिन्होंने पहले पढ़ा है एनसीईआरटी वो ही पढ़िए। वरना आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आपको बुकें लेना है। अगर पार्टिकुलर वर्ग 2 की नहीं मिल रही हैं तो आप क्या करिए कि जो केबीएस पेपर होता है, या मैं ये कहूँ कि आपकी पात्रता के लिए जो बुकें थी, या जो भी आपके पास में मार्केट में, वो बुकें लेना जो एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट के पेपर सेकंड के लिए आती हूँ, उस टाइप की बुकें लेना, जिससे कि आपकी तैयारी होती रहेगी। मार्केट में मिल जाएगी आपको सीटेट लेवल 2 की, बताना आप, ठीक है। हिंदी तो सभी को पता है, हिंदी तो एक व्याकरण है, और व्याकरण के अलावा इसमें आपको आनी है क्या, साहित्य थोड़ा सा। तो हिंदी व्याकरण ही अभी आप पढ़ें जब तक सिलेबस नहीं आ रहा है, और जिनके पास हमारे नोट्स पहुंच गए हैं वो तो पढ़ ही रहे होंगे, इसमें थोड़ा साहित्य भी है। तो व्याकरण ही पढ़ें आप, तीनों लैंग्वेज में व्याकरण पढ़ें। और अभी आप कुछ मत पढ़ें, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर। इसमें साहित्य और पेडागोजी बिल्कुल मत पढ़ना। इसके अलावा आपका विज्ञान है। तो देखिए, विज्ञान के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप एनसीईआरटी से पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं है तो मार्केट में आपको एनसीईआरटी बेस्ड कई सारी बुकें आती हैं। जो बेस ऑफ एनसीईआरटी होती है उन्हीं से ही पढ़ना है आपको, या तो आपके पास नोट्स हैं। अगर आपको ये बुक मिल जाए मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड, और यही फार्मूला सामाजिक के साथ है, आपको क्या करना है कि वही बुक उठाना है जो बेस ऑफ एनसीईआरटी, उसमें लिखा रहेगा कि एनसीईआरटी पर ये आधारित बुक है, ये एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है।
अब देखो, जिन्होंने एनसीईआरटी से पहले पढ़ा हुआ है शुरू से बुकें उठाकर, उनको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अभी शुरू कर रहे हैं, मार्केट में बुकें नहीं है, तो जो भी बुकें आपको मिल जाएं 10वीं तक की एनसीईआरटी वाली, उन बुकों को लेकर के आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नोटिफिकेशन का, एग्ज़ाम का, क्योंकि इन बुकें अभी मार्केट में नहीं आएंगी। 13 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा। कोई भी पब्लिकेशन आपको 15 दिन के अंदर बुक नहीं बनाकर देगा, बहुत समय लगेगा। फरवरी तक बुकें आएंगी, तब तक क्या पढ़ोगे आप सभी। और जो लोग मोबाइल से पढ़ना जानते हैं, तो उनके लिए तो भाई सभी एप्लीकेशन हैं ही, एप्लीकेशन पर जाइए और तैयारी करना आप शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, ऐसे टीचर का सेलेक्ट करना जो एनालिसिटेड पूरा, इस तरीके से मत सोचना कि उन्होंने तो सिलेबस देखा और तैयारी शुरू करा दी। वेल मेंटेन, जो समझदार हो, क्वेश्चन पेपर को समझे, पेपर की जो आपका मैथ जो फार्मूला है, जैसे पात्रता परीक्षा हुई, चयन परीक्षा की क्या मैंडेटरी होगी एग्जामिनर की, उस चीज़ को समझते हुए आपको पढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी एक जगह बैठकर टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। और भीड़ के पीछे बिल्कुल मत जाना। जहाँ पर आपको भीड़ दिखे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो भीड़ सही डिसीजन लेकर वहाँ पहुँची है। आपको अपना विवेक लगाना है और अपने तरीके से चीज़ों को देखना है कि भाई मैं किस टीचर का सिलेक्शन करूँ, कहाँ से कोर्स लूँ, कहाँ से नोट्स लूँ, कहाँ से बुकें लूँ। क्योंकि आपका एक टाइम है, एक टाइम में एक जगह आपको तैयारी करना है। और स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश करिए बहुत सारी चीज़ों से। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, थोड़ा शरीर में अंदर डर डालिए कि भाई 75 दिन मिले हैं, इसके बाद आगे कोई भर्ती नहीं होगी। अंदर अगर थोड़ा सा डर आ जाएगा, तो तैयारी करने में आपको भी मज़ा आ जाएगा। पढ़ने का थोड़ा सा डर पैदा कीजिए कि भाई अगर अभी ये तैयारी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपके लिए यही मेरा सजेशन है कि पदों की संख्या की चिंता ना करें, वो सभी संतुलित आएंगी। सभी विषयों को समानता रखी जाएगी। 10,000 पोस्टों की इन्होंने बात की है, तो काफ़ी अच्छी ही पोस्टें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो नियम पुस्तिका है, किसको फॉर्म भरने मिलेगा, सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं 2018 वाले। तो ये 13 जनवरी को जब इसकी नियम पुस्तिका आ जाएगी, रूल बुक आ जाएगी, एक सेकेंड, रूल बुक आपकी जो है वो 13 जनवरी को आएगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। पर प्लीज़ आप अपनी तैयारी का शेड्यूल बनाइए। और शेड्यूल क्या बनाना है, जैसे सुबह 6 बजे से आप 9 बजे तक का पढ़ने का शेड्यूल, 3 घंटे आपकी पढ़ाई ये हो जाएगी। दोपहर में 2 घंटे का शेड्यूल बनाइए, 3 और 2 5, और रात में 3 घंटे, तो 8 घंटे तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो रात में मोबाइल को छोड़ दीजिए 9 बजे के बाद, बुक उठा लीजिए 2 घंटे सोने से पहले। मोबाइल में भी आप क्या खोलिए, व्हाट्सअप कम खोलिए, इंस्टाग्राम कम खोलिए, एप्लीकेशन ज़्यादा खोलिए। अपने आप को थोड़ा ढालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये भर्ती इस साल है, आगे कब होगी कब नहीं होगी इसका हमें भी पता नहीं। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आपसे बेस्ट सजेशन है। और बाकी एप्लीकेशन पर जिनकी तैयारी अच्छी चलती आ रही थी, उनको मैंने टेस्ट सीरीज दी हुई है। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं बता दूं, ये आपको मिलेगी 149 रुपये में, सभी विषयों की टेस्ट सीरीज़ है। तो एक बार आप जाकर टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं राम सरन इंदौर एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसके अलावा आगे मैं बीच बीच में आपके साथ कॉपरेट करता रहूँगा, जो जो जैसी जानकारी। हाँ, अभी एक वीडियो और मेरा बनेगा, काफ़ी लोगों का महिला पर्यवेक्षक है, वर्ग 2 बीएस महिला पर्यवेक्षक, ये बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूँगा इन दोनों के लिए आपको बस एक ही सजेशन है, वो ये है, महिला पर्यवेक्षक के लिए मैं इतना कहूँगा आपसे कि महिला पर्यवेक्षक में दोस्तों उतना आपको, जैसा आपकी तैयारी है, अगर आप 6 महीने से महिला पर्यवेक्षक पढ़ते आ रहे हैं तो उसको करिए। अगर आपने दोनों में से अभी महिला पर्यवेक्षक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वर्ग 2 में रिस्क मत लो। वर्ग 2 में आप सेफ रहोगे, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक में पूरी भीड़ आएगी, न जिनके पास बीएड डीएड है, क्योंकि यहाँ पर 400 पोस्टों की लड़ाई है बस। और यहाँ पर आपको अपने विषय में पोस्ट में लड़ना है ना, बीएड यहाँ पर बहुत लिमिटेड स्टूडेंट है, यहाँ पर बहुत भीड़ है। तो अगर आपके पास में वर्ग 2 है, तो महिला पर्यवेक्षक पर फोकस उतना मत करें। अगर पहले से तैयारी है महिला पर्यवेक्षक की, तो चलने दो दोनों को साथ में, टाइम को मैनेजमेंट करें कि 5-6 घंटा ये पढ़ना, 3-4 घंटा ये पढ़ना, है ना, तो टाइम मैनेजमेंट करें। अब इसके साथ वर्ग 2 की तैयारी के साथ वर्ग 3 की कैसे करें, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अलग से। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देखा, बहुत धन्यवाद। पर मैं यही चाहूँगा इस वीडियो का पूरा परिणाम ये मिले कि कल से आप 8 घंटे का शेड्यूल बनाएं किसी भी तरह से। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे टाइम टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।